हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस फील्ड क्लासेस में, जिसमें आज हम और आप मिलकर पढ़ेंगे कक्षा 10 वालों का जो हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स। उसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने जो अभी तक पढ़ा था उसके आगे हम पढ़ेंगे इसमें। तो आइए देखते हैं। ये जो क्लास है वो क्लास 10th वालों के लिए है। इसमें मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और जो हमारी एक्सरसाइज है वो 1.2 है। इसमें हम रियल नंबर पढ़ रहे थे। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। इनके बारे में हमने पढ़ रहे थे और इसी में हम आगे एक्सरसाइज 1.2 पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 क्या कहती है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो लिखा हुआ है वो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों में के रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए देखते हैं। ये थोड़ा हटा देते हैं जिससे थोड़ा क्लीन लगे। ये हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट हैं वो 5 पार्ट हैं और इसमें हमें जो बताना है कि अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है क्वेश्चन। तो आइए इसमें जो 5 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 पार्ट हैं उसमें हम कुछ आपको होमवर्क भी देंगे और कुछ हम यहाँ पर आपको करवा देते हैं। हम कंसेप्ट आपको बता देते हैं, कंसेप्ट समझिएगा। उसके बाद उसी कंसेप्ट के आधार पर आपको आगे के क्वेश्चन करना है। तो आइए देखते हैं क्या जो क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन हम क्वेश्चन आपको लिख देते हैं जिससे कि अगर किसी के पास किताब नहीं है तो वो उसके पास क्वेश्चन तो होंगे कम से कम। तो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट का यानी फर्स्ट पार्ट जो है वो है 140। सेकंड पार्ट जो है वो है 156। थर्ड पार्ट जो है वो है 3825 और फोर्थ पार्ट जो है 5005 यानी 500 और पांचवा पार्ट जो है वो है हमारा 7429। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के ही 5 पार्ट हैं तो इनका सभी का कंसेप्ट एक ही है। तो मैं इनमें कोई 2 या 3 क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, बाकी का आप जो रह गया क्वेश्चन जो भी होमवर्क दिया है तो जो भी है वो आप करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, फर्स्ट समझते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट का है कि 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। 140 है तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड यानी इसको तोड़ना है अभाज्य संख्याओं के रूप में। अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी जो संख्याएं 2 है, पहली अभाज्य संख्या है 2 और उसके बाद जो स्वयं से विभाजित हो, 2 और किसी से विभाजित नहीं होती, 2 से ही होगी। उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, ये जो संख्याएं ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसको हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो 140 इसको अगर हम डिवाइड करें, इसको हम इस प्रकार से कर देते हैं, यानी 2 से अगर हम भाग दें तो 2 सत्ते 14, 0 सेम आ जाएगा। फिर 2 से करें तो 2 गुणा 3 6, यानी 2 तिया 6, एक बचेगा 10 होगा, 2 पंजी 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो आगे देखते हैं। अब ये किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7। इसे तब तक काटेंगे जब तक नीचे यहाँ पर 1 ना आ जाए, बस। अब इसके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं। जो अभाज्य गुणनखंड होंगे इसके वो यही होंगे, यानी इसको कितने बार आया है, 2
गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, बस। तो अभाज्य गुणनखंड जो हुए इसके वो ये हुए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसे हम चाहें तो बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। ये छोटा है तो ये हम छोड़ देते हैं आपके लिए, ये हम एक बड़ा करवा देते हैं, यानी इसको हम क्वेश्चन सॉल्यूशन थर्ड करते हैं। ये जो सेकंड वाला ये आपको घर से करना है, इसका भी सेम प्रोसेस है, प्रोसेस सबका सेम है, कंसेप्ट सबका एक ही है। इनके लिए डिवाइड करना है हमें, यानी काटना है, गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो हम 38-25 का देखते हैं, 38-25 का हम डिवाइड करते हैं, यानी लास्ट में 5 है। ये रूल होता है कि अगर लास्ट में 5 है, अगर लास्ट में 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। बाकी का डिविजिबिलिटी का रूल सभी का अलग अलग है, तो उसको हम जब डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम इसके बारे में बता रहे हैं कि जो लास्ट में 5 है इसमें 5 से भाग करेंगे, 5 से करेंगे तो 5 सत्ते 35, 3 बचे यानी 32 हो गए, 5 छक 30, 2 बचे 25 हो गए, 5 पंजे 25, फिर लास्ट में 5 आया, फिर 2 से 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 2 बचे 26 हो गए, 5 पंजे 25, 1 बचा 15 हो गए, 5 दिया 15। अब ये 5 से नहीं जाएगा, अब हम 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, अब हम देखते हैं किससे जाएगा। ये 17 दूनी 34, 17 3 51, यानी 17 से कट रहा है, 17 के अलावा किसी से कट रहा है, नहीं कटेगा। 3 एकम 3, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचे 21 हो गए, 3 सत्ते 21, अब कटेगा 17 से, 17 एकम 17 यानी 1 आ गया। अब जो इसके गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड, यही लिखना है, वो होंगे 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17, बस। और यही हमारा आंसर भी होगा। बॉक्स में बंद कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। और इधर ये वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। बाकी का ये जो क्वेश्चन बचा और ये जो बचा, इसमें ये आपको करना है इसी प्रोसेस से। ये हमने 2 का कंसेप्ट समझा दिया, कंसेप्ट 5 है, 5 का भी एक ही है, बस। ये आपने लास्ट में 6 यानी 2 से स्टार्ट करेंगे, ये हमने करवा ही दिया। ये और ये, इसमें लास्ट में 5 है तो इसमें 5 से ही स्टार्ट करेंगे। इसमें लास्ट में 9 है तो इसमें हम चेक कर लेंगे कि लास्ट यानी 9 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये आप करेंगे, घर पे बैठकर करना है आपको क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। 2 इसमें हमें ये बोल रहा है कि HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है, और हमें ये सिद्ध करना है कि HCF गुणा LCM मतलब संख्याओं का गुणनफल है क्या। तो आइए इसे हम करते हैं। इसमें भी कितने पार्ट हैं, इसके भी 3 पार्ट हैं, हम तीनों लिख लेते हैं, जिसमें हम आपको कोई करवा देते हैं और 1-2 होमवर्क में दे देंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 26 और 91, 91। सेकेंड पार्ट जो है वो है 510 और 92, 92। और थर्ड जो है, थर्ड में हमें दिया गया है 336 और 54, ये हैं इनमें। अब इसमें हम कंसेप्ट समझते हैं कि इसमें क्या होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं हम इसमें। सॉल्यूशन 1 का है ये, ठीक है। 26 और 91, 26 इसको हम पहले इसके गुणनखंड करेंगे, जो अभाज्य गुणनखंड हैं उन्हें हम करेंगे 26 के। तो इसमें हम गुणनखंड करते हैं, यानी 26 है, 26 को हमने काटना शुरू किया, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब ये किसी से नहीं जाएगा, 3 से काट, 13 से ही आएगा, 13 एकम
13, ये हमने हटा दिया। इसके जो गुणनखंड हुए, गुणनखंड हम लिख लेते हैं, वो हुए 2 गुणा 13। ठीक है, अब 91 के करते हैं, इसके 91 के करते हैं, तो इसको 91 को हम किससे लिख सकते हैं, 13 से कट रहा है, 13 सत्ते 91, 7 बार गया, अब 7 से ये एक बार चला जाएगा, 7 एकम 7। जब तक एक नहीं आएगा नीचे तब तक हम इनमें डिवाइड करते रहेंगे, जिससे भी जाएगा ये हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ इसका जो गुणनखंड हुआ सेकंड वाले का, इसका जो गुणनखंड हुआ यहीं लिख लेते हैं, वो कितना हुआ 13 गुणा 7। पहले सबसे फर्स्ट काम हम इसमें क्या करेंगे कि इनके गुणनखंड हम निकालेंगे। अब जो अगला काम करना है, नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है वो हम HCF निकालेंगे। और HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, जो इसमें और इसमें कॉमन हो, यानी दोनों के गुणनखंड में इसमें और इसमें कॉमन हो। कॉमन का मतलब इसमें भी हो भाई संख्या और इसमें भी हो, तभी वो कॉमन हो सकता है। तो इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, बाकी का 2 इसमें है इसमें नहीं है, 7 इसमें है इसमें नहीं है। अगर 2 इसमें हो तो 7 इसमें होता, तो ये फिर इस दोनों में ही कॉमन हो जाता। तो ये यहाँ पर HCF कितना हुआ, जो 13 हुआ, दोनों में जो कॉमन है वो HCF हुआ। LCM समझते हैं, LCM जो होगा दोनों में कॉमन है वो लिखेंगे 13 गुणा 7 लिखेंगे और गुणा 2, ये कितना हुआ 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, 91 दूनी कितना हो गया 9 दूनी 18, 180, 182। एलसीएम जो होगा इसका, इनकी तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 13 गुणा 7 91, 91 गुणा 2 182 हुआ। बस एलसीएम ये हुआ। अब हमें इनमें आगे क्या बोला गया है कि जांच करना है, ये तो हमारा एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, और ये हमारा एलसीएम आ गया, ये 13 एचसीएफ है, एलसीएम 182 है। ये एलसीएम का मतलब क्या है, 182 क्यों आया, 182 इसलिए आया कि 182 इसलिए है कि 91, अगर हम 91 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा जाएगा, अगर हम 26 से भाग करेंगे तब भी ये पूरा पूरा इसमें जाएगा, यानी शेष नहीं बचेगा। और HCF का मतलब ये है कि अगर हम 13 से इसमें भाग करेंगे तो जाएगा और 13 से इसमें करेंगे तो भी जाएगा, बस यही अंतर है। तो एलसीएम ये हुआ। अब हमें अगले स्टेप जो इसमें इन्होंने कहा कि जांच करना है, हमें इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा एलसीएम है। संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, संख्याओं का जो गुणनफल होगा 26 गुणा 91, 26 गुणा 91, ठीक है, इनकी हम मल्टीप्लाई कर लें, यानी संख्याओं का जो गुणनफल है इसे हम आगे लिखते हैं, 23 36 आया, ठीक है, जो संख्याओं का गुणनफल है वो हमारा आया 23 36। अब इनका एलसीएम गुणा एचसीएफ है, एलसीएम गुणा एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा हमें, तो ये होगा 182 गुणा 13, इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो हम गुणा कर लेते हैं, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 13 नंबर 170, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 13 दूनी 26 यानी 2, 13 अट्ठे 104, 13 नंबर 117, 104 और 2 106 होगा, और 13 एकम 13 और 10 23 हो गया। तो इसमें कहीं पर गड़बड़ है, 26 एकम 26 यानी 2, 26 154 और 3 यानी ये 66 होगा, 23 66 आएगा यहाँ पर भी, जो 26 और 91 की गुणा है वो हमारी 23 66 आएगी। ठीक है, अब यानी इसका जो संख्याओं को गुणनफल है वो भी 23 66 आया, एलसीएम गुणा एचसीएफ भी हमारा 23 66 आया,
तो यहाँ से क्या सिद्ध हुआ, यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ है, बस। और यही हमें सिद्ध करना भी है, यही हमें इसमें क्वेश्चन में कहा भी गया है कि जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है, तो ये है, यानी यहाँ पर ये सिद्ध होता है, यानी हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। यही हमसे पूछा गया है और यही हमारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा अलग हो जाती हूँ। हटा देते हैं। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन बचेगा, वो आपको खुद से करना होगा। ठीक है, कौन क्वेश्चन नंबर 3 करवाते हैं, सॉल्यूशन 3। 336, इसका हमें गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं, यानी इसमें लास्ट में 6 हैं, यानी 2 से भी भाग चले जाए, 2 से ही करते हैं। 2 एकम 2, 1 बचा 13 हो गया, 2 छंग 12, 1 बचे 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से चला जाएगा, 2 से करते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटते हैं, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब 7 से काट देते हैं, 7 तिया 21। अब 3 से काट देते हैं, कितना आएगा, 3 एकम 3, 1 आ गया। यही हमारा जो गुणनखंड होगा, इनके जो गुणनखंड होंगे वो कितने आए, 2 गुणा 2 कितनी बार है, 4 बार है, लिख देते हैं 1 2 3 4, गुणा 7 और गुणा 3। अब इसको इतना लंबा लिखने की बजाय हम थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, यानी 2 कितनी बार है, 4 बार है, 2 की पावर 4, ये हमने लिखा, गुणा 7 गुणा 3, ये हुआ। अब दूसरा देखते हैं, ये वाला 54 का करते हैं, किधर कर रहे हैं, इधर ही कर लेते हैं, दूसरे पेन से कर लेते हैं, जैसे आपको मिस्टेक होने के चांस कम रहे, यानी 54 से करते हैं, ब्लैक से करते हैं 54 का। 2 से किया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 3 नेम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, इसका। अब इसका जो गुणनखंड होगा, सेकंड का जो गुणनखंड होगा वो होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको भी शॉर्ट कर लेते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 3, ये हुआ। हमने गुणनखंड निकाले, पहला स्टेप हमारे यही है कि दोनों के गुणनखंड अलग अलग निकालेंगे। गुणनखंड निकाल लिया अब हमने, अब हम इसमें एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, यानी 2 यहाँ है और 2 यहाँ भी है, उसके बाद 2 है इसमें नहीं, एक ही बार है तो आएगा, 3 इधर भी है एक बार और 3 इधर भी है, तो इधर का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 गुणा 3, एचसीएफ सॉरी, जो एचसीएफ आएगा वो 2 गुणा 3 होगा, क्योंकि एक बार 2 यहाँ पर है और इधर तो 4 बार है, 3 इधर एक बार इधर 3 बार है, तो जो दोनों में कॉमन हो, तो 2 है और 3 है, तो यहाँ पर जो एचसीएफ होगा वो हमारा ये आ जाएगा, यानी 6 आ जाएगा। एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम में क्या आएगा कि यहाँ पर कितनी बार है, 3, कितनी बार है, 3 बार है, तो इसमें हम लिख लेंगे 3 की पावर 3 इंटू 2 कितनी बार है, 4 बार, 4 टाइम 2 की पावर 4 इंटू, बचा क्या, 7 बचा ऊपर और नीचे क्या बचा, 2 बचा, तो 2 आ गया, यही हमारा होगा। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना होगा, 3 3 9 3 27 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112,
गुणा 27 ये आएगा। इसको हम गुणा कर लेते हैं, 27 दूनी 54 यानी 5, 27 एकम 27 और 5 कितना हुआ 27 5 32 यानी 3, 27 एकम 27 और 3 30। ये इसका एलसीएम हुआ और ये इसका एचसीएफ हुआ। अब हमें संख्याओं का गुणनफल निकालना है। संख्याओं का जो गुणनफल है वो 336 गुणा 54 ये निकालेंगे और इसकी जो भी वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी वो हम देखेंगे। और उसके बाद हमें निकालना होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 144। ये आप गुणा कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा 2 बार गुणा करने में, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं जिससे समय कम लगे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 18,144 और एलसीएम गुणा एचसीएफ यहाँ पर कितना आया 30 24 गुणा 6 आएगा बराबर इसका भी जो मान आना है वो यही आना है 18,144 यही। इससे क्या सिद्ध होता है कि संख्याओं को गुणनफल जो है बराबर है, संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके है एलसीएम गुणा एचसीएफ के बस। और यही हमें जांच भी करनी है, तो इसकी मतलब जांच क्या हुई यानी ये ठीक है, ये ठीक है, ये यहाँ पर हम प्रूफ लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो एक क्वेश्चन बचा 510 गुणा 92 ये आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है वो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्वेश्चन, इसके भी 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकाले हम। क्वेश्चन इसके जो 3 पार्ट हैं वो नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो है 12 15 और 21, 12 15 और 21। सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट वो है हमारा 17 23 और 29, 17 23 और 29। और थर्ड पार्ट जो है वो है हमारा 8 9 और 25, 8 9 और 25। एक बार चेक कर लेते हैं कोई नंबर गलत तो नहीं हुआ है। 8 9 25 17 23 और 29, 12 15 और 21। ठीक है, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, इसमें भी हम यही करेंगे कि 1-2 क्वेश्चन आपको घर से करना है, कंसेप्ट समझ लेते हैं उसी के आधार पर करना है। तो सॉल्यूशन नंबर 1 करते हैं हम, इसका सॉल्यूशन करते हैं 12। इसका क्या है कि हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और जिसको सोचने में समय लग रहा है तो कोई नहीं, आप अब जो अभी तक हम करते आ रहे थे वैसे भी कर सकते हैं। 12 को हम किससे काटेंगे 2 से, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो डायरेक्ट हम 12 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब चाहें आप इधर से कीजिए या फिर इधर डायरेक्ट कर लीजिए, लेकिन ये आपको करना जरूरी है। तो आप पहले ये करेंगे उसके बाद इसे लिखेंगे। ठीक है, 15 का करते हैं, 15 का करेंगे तो 15 को हम किससे कर सकते हैं 3 से कर सकते हैं। 3 पंजे 15, 3 एकम 3 से नहीं 5 से जाएगा ये, 5 एकम 5, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। तो ये जो 15 का आएगा वो आएगा 3 × 5,
अब आगे जो करते हैं वो करते हैं 21 का। 21 का करेंगे, 21 का तो हम करेंगे यानी 3 से काट सकते हैं, 3 सत्ते 21, 7 7 बार जाएगा, फिर 7 से चलेगा, 7 एक बार जाएगा, ठीक है, 7 एकम 7। 21 का जो आएगा हमारा वो आएगा 3 इंटू 7, ठीक है, 3 इंटू 7। इनका हमने दोनों का तीनों का अलग अलग निकाल लिया है, यहाँ से अलग अलग निकाल के अब हमें इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों तीनों में कॉमन हो। अब 3 संख्या है तो तीनों में कॉमन क्या है, यानी 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 2 नहीं हो सकता। 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो 3 हो सकता है, होगा। 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, 5 नहीं हो सकता। 7 ना यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो 7 भी नहीं हो सकता। यानी एचसीएफ जो होगा वो सिर्फ 3 होगा। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितनी बार है, एलसीएम में जो दोनों में कॉमन ना हो वो भी लिखेंगे। तो 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 3 आ जाएगा, तीनों में है 3 आ जाएगा, इंटू 5 आ जाएगा, इंटू 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके जो कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 6 सत्ते 42 यानी 420 एलसीएम आया हमारा। और ये एचसीएफ है, और यही हमें फाइंड आउट भी करना है दोनों का। तो एलसीएम कितना आया, 3 आया, एचसीएफ कितना आया हमारा 420 आया, 420 आया, ठीक है, यही है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और समझते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन जो बचेगा वो आपको खुद से करना है, घर से करना है, ठीक है। एक थर्ड करवा देते हैं, सेकंड वाला आप खुद करेंगे, या फिर हम सेकंड करवा देते हैं, थर्ड आप खुद करेंगे। सेकंड करवा देते हैं, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2 सेकंड है, इस ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 17 का गुणनखंड करना है, फिर 23 का करना है, फिर 29 का करना है, ठीक है। इनके लिए अब हम अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम 17 का निकालते हैं। 17 में कोई ऐसा नंबर है 17 से छोटा जिससे कि इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, आप कहेंगे नहीं है, सच में नहीं है। 17 तो 17 में सिर्फ 17 से ही भाग जाएगा, तो 17 और 17 एकम 17। इसी प्रकार से 23 की अगर बात करें तो 23 में भी ऐसा कोई नंबर नहीं है, 23 में 23 से ही भाग जाएगा, 23 एकम 23। और इसी तरीके से 29 की बात करें अगर, तो 29 में 29 से ही जाएगा, कोई भी छोटा नंबर नहीं है जिससे कि इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 29 एकम 29, यानी अगर हम कहें तो इनके कोई भी छोटे गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब तो इसमें हम क्या करेंगे, 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 गुणा 1 लिख सकते हैं, आप कहेंगे लिख सकते हैं, क्योंकि 17 गुणा 1 करने पर इसके मान में कोई चेंजेस नहीं हुआ, 17 गुणा 1 17 ही आया। इसी प्रकार से 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 गुणा 1 लिख सकते हैं। 29 को भी हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं, 29 गुणा 1, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इसके एलसीएम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ जो आएगा वो तीनों में कॉमन, 17 23 और 29, अगर इनकी बात करें तो ये तीनों में कॉमन नहीं है, लेकिन तीनों में जो कॉमन है वो सिर्फ क्या है, 1 है। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, वो होगा 1, ठीक है। एलसीएम की बात करें अगर, तो एलसीएम जो हमारा आएगा वो आएगा 17, जो अब तीनों में कॉमन है वो तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, गुणा 23 गुणा 29, अब तीनों में कॉमन है वो लिखना चाहें तो गुणा 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, गुणा 1 लिख सकते हैं। अब इसके जो वैल्यू आएगी एलसीएम
जो आएगा हमारा वो आएगा, वो हम लिखेंगे इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 11,339 जी, ये हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, एचसीएफ इसका कितना आया बनाया, एलसीएम जो आया वो आया 11,339, यही होगा इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन एक बचा ये वाला, ये आपको होमवर्क में है, आपको घर से करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा अलग हो जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो कह रहा है वो है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम इसका ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसके बारे में देखते हैं। दो संख्याएं दी हुई हैं, पहले ये हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा इधर लिखते हैं। नंबर दिया हुआ है, नंबर हमें दिए हुए हैं 306,657, 306,657। इसका हमें HCF दिया हुआ है 9। इसका मैं HCF जो गिवन है, गिवन क्या है हमें HCF कितना दिया हुआ है 9, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वो एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला हम याद कर लेंगे। फार्मूला होगा फर्स्ट नंबर, इसे अगर हम फर्स्ट नंबर दें और इसे सेकंड नंबर, यानी प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यानी प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये होता है 3-4 बार हम आंख बंद करके बोलेंगे कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। आप 4-5 बोलेंगे, कंटिन्यू बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये होता है। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर हमें कितना दिया हुआ है 306 गुणा दूसरे नंबर कितना दिया हुआ है 657 बराबर एलसीएम हमें ज्ञात करना है गुणा एचसीएफ हमें 9 दिया हुआ है। अब इसमें हम एलसीएम हमें ज्ञात करना, तो एलसीएम अलग निकाल लेते हैं, यानी 306 गुणा 657 गुणा में 9 है, ये इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, गुणा बटे 9 बराबर एलसीएम। अब इसे थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, नहीं सही से लिख देते हैं, तो एलसीएम बराबर जो होगा वो होगा हमारा 9 से पहले काट लेते हैं, 9 से 9 3 27, ये कट जाएगा, 9 3 27, 3 बार 3 बचे 36 हो गए, 9 चौक 36, यानी 657 है गुणा 34। और ये जो गुणा है हमारी, यही इसी से हमारा, अब जब हम ये गुणा करेंगे तो इसका जो निकल के आएगा एलसीएम, जो निकल के आएगा वो हमारा एलसीएम होगा, जो आंसर इसकी जो गुणा आएगी वो हमारा एलसीएम होगा। और एलसीएम जो है वो है 22,338, इसकी जो गुणा है, गुणा आप करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, गुणा तो आती होगी। अगर हम यहाँ पर इतनी लंबी चौड़ी गुणा करते भी रहेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और गुणा हम ऐसी आशा करते हैं कि आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको गुणा आती होगी।
थोड़ा सही से लिख देते हैं, इसे से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 22 पूरा दोबारा से लिखते हैं, 22,338 ये हमारा इसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया होगा, इसे हटाते हैं। इससे जो आगे के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, यानी 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे पास। अभी हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं? 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 5, 6 और 7। और जो बाकी के जो क्वेश्चन हैं उन्हें हम करेंगे आगे की क्लास में, क्योंकि ये क्लास फिर बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोगों का ध्यान भी रखना है, तो ये क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो, इसके लिए इसे हम यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसी लगी। बाकी का ये जो इस पे हम पढ़ा रहे हैं, इस पे मैथ है जो वो मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है कक्षा 10 वालों के लिए। अभी हमने स्टार्ट किया है, एक ही सीरीज़ ये स्टार्ट की है जिसमें हमने कक्षा 10 वालों के लिए अभी स्टार्ट किया है। तो इसमें मैथ जो वो मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। बाकी का है क्लास 12th का जो है फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, फिजिक्स पढ़ाई जा रही है। फिजिक्स जो वो मेरे द्वारा नहीं, वो एक दूसरे सर हैं, मिस्टर रजनीश कुमार, वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यदि आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है जो कि पढ़ना चाहता है और कोचिंग के लिए उसे कहीं दूर जाना पड़ता है या फिर अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो ये काम कर सकता है कि यहाँ से पढ़ सकता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि वीडियो को शेयर कर सकते हैं जितना हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में, मित्रों में जो भी पढ़ने वाले हैं आप, तो उन्हें आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको पढ़ाई करते रहना है, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।